सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज सत्संग में ये जो भाव हरेक के कि कैसे संसार में ये एकत्व का भाव रहे, मानवीय गुण हरेक में रहें, एक संसार वाक्य ही परिवार है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। तो इतनी देर क्यों लग रही है? समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है। पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था। तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों? तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में, अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ दो चार लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए आती है कि शायद किसी से कुछ क्लैरिटी रूप पूछना है, कुछ और मन के भाव, तो वो एक ये प्लेटफॉर्म, एक क्योंकि जो यूथ है वो कैसे आगे मिशन को भी लेके जाना है, जहाँ तो खुद को पहले पूर्णता से इसके साथ या आइडियोलॉजी के साथ अलाइन करके फिर ही आगे वो संदेश भी पहुंचाने के लिए संभव होगा। तो वो बात जैसे अभी एड्रेस भी हुआ, वो बात की एक मन की क्लैरिटी हो, पर ऐसा भी नहीं कि सिर्फ सवाल पूछने के लिए पूछा जाए। एक वाक्य ही अगर वो मन में कुछ सफाई है, कुछ चाहिए स्पष्ट होना, तो वो बात जहाँ, और अगर हम वो बात अपने जीवन में भी देखें, इन जनरल कोई भी वजह से किसी ने किसी के बारे में हमें ऐसे कहा कि एक व्यक्ति विशेष ने आपके लिए ऐसा सोच रखी, तो हम एक मिनट में भी मान जाते हैं वो बात। फिर हम अपना ओपिनियन उस इंसान के लिए वैसा ही बना लेते हैं कि ये जो बात सुनी है ये ऐसा ही हुआ होगा, और हम कभी उस इंसान से फिर वो सफाई भी नहीं मांगते हैं। हम पूछते तक नहीं हैं कि क्या वाकई ही एज अ फैक्ट आपने ऐसा कहा, और अगर कहा भी तो वो बात उत्पन्न कहाँ से हुई, हम उसके बारे में बात कर लें। पर इंसान की फितरत की उस इंसान से तो बात नहीं करेंगे, उसके पीठ पीछे उसके बारे में औरों से करेंगे कि परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा सुमिरन सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज़ आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून, तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है? एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में,
तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता, क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर में नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ तास अपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है, अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो
फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है। समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है, पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों। तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में, अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है कि किसी के सामने कुछ और बनना है जिससे हमारा कोई फ़ायदा हो जाए, और उनके पीठ पीछे हम अलग ही इंसान हैं, हमारा किरदार ही कुछ और है। तो बात यहाँ अंदर से किरदारों को निखारने की हो रही है। हर कोई चाहे कोई भी सत्संग में जाए, सिर्फ आज की नहीं, हर एक ने यही बात करी कि इस जीवन में अपना असली लक्ष्य ये परमात्मा के साथ अपनी आत्मा का मिलन करवा लो, और ये जीते जी ही संभव है। और वो मौका हर समय होता है, आज भी है, जहाँ ये परमात्मा को जाना जा सकता है। और कैसे फिर जीते जी इस संसार में वाकई ही एक भक्ति हर समय की करी जा सकती है। फिर मनों में नफ़रतें नहीं तो इंसान की हालत तो ये भी है, जैसे एक शायर ने बखूबी लिखा है, ज़ुबान पे मिठास है सबकी, दिल में जहर उतारे बैठे हैं। कि एक ऊपर से तो मीठा हर कोई बन जाता है, एक अच्छी बातें तो थोड़ी देर के लिए कोई भी कर लेता है, किसी का दिल जीतना, किसी को इम्प्रेस करना, कुछ समय के लिए एक वाहवाही मिल जाए, ऐसा कुछ बोला जा सकता है, एक वो एक्ट, एक परफॉर्मेंस की जा सकती है। पर दिल में क्या है कि हम मुंह से तो कह रहे हैं, अक्सर कोई मिलता है तो अचानक से कहीं बाज़ार में तो बोलते हैं, वाह आज तो दिन इतना अच्छा हमारा बीतेगा, इतने दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं, ये दिल बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। और वहीं जैसे ही वो दो बातें करके चल दिए, वहीं अपने साथ कोई और हो तो उसको कह रहे हैं कि हमें जल्दी जाना था और इनके साथ 5 मिनट बर्बाद हो गए, अब तो और जल्दी हमें पहुंचना होगा, ये इन्होंने तो पूरा टाइम ही ख़राब कर दिया। तो बात वही कि छोटे छोटे एक ये एग्ज़ाम्पल्स हैं जहाँ एक हम अपने अंदर ही, अपना अंतर्यामी हर कोई है, ये हम देख सकते हैं कि कहाँ खड़े हैं हम, कि क्या वाकई ही सिर्फ ये शब्दों तक ही है सीमित बात, या फिर वाकई ही जीवन में ये सिखलाई उतर गई है, ये गुण उतर गए हैं कि किसी को सिर्फ हम ये सिर्फ बात ही नहीं बोलें कि गुरसिक नू जद गुरसिक मिलदा है वेख के चाचड़ जान देने, कि किसी संत को देखकर दिल बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि ये संत भी इसी परमात्मा की बात करता है, इसी परमात्मा के साथ जोड़ता है, ये सत्संग में भी। और अगर वैसे भी कोई संत मिले तो सीधा निराकार दातार की ही याद आती है। सात संगत जी, धन काज।